क्लास कैसे आप सभी लोग बच्चे। आज हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, जिसको हमने आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत दिन हो गया स्टार्ट नहीं किया। टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का अगला टॉपिक, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कंटेंट जो था कि पहले मोल कॉन्सेप्ट लेके चलना था, बट मोल कॉन्सेप्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा जिसके बारे में हम आपको बता देंगे। पूरी तरीके से फोकस करिए, पूरे न्यूमेरिकल को अच्छी प्रॉब्लम बैठेंगी, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले जब हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक लेके चलना है बेटा मास परसेंटेज। दिस अब यार मास परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना है, जब मास परसेंटेज निकालना है किसका निकालेंगे, हमेशा सॉल्यूट के बारे में चलेंगे। ठीक है ना, मान लो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution multiplied by 100. Mass percentage of solute is equal to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बात आई कि यार हमें एक बात लेके चलना है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली दो कंटेंट से मिलके बना होगा। एक आपका हो जाएगा सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ किसका बेटे, सॉल्वेंट। दो चीजों से मिलके बना होता है आपका सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट हुआ और एक क्या हुआ, सॉल्वेंट। हमेशा एक बात याद कर लेना कि सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो कैसा होता है बच्चे, मोर अमाउंट में होगा। ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट है, कम अमाउंट में जो होगा वो सॉल्यूट है। ऑलवेज रिमेंबर, ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो क्या है, सॉल्वेंट है। कम अमाउंट में जो रहेगा उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट। जिसको डिसॉल्व करेंगे वो क्या है, सॉल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का कॉम्बो क्या हो जाता है, आपका सॉल्यूशन। अब यहां पे कभी कभी एक बात ध्यान देना, मान लो तुमको मिल गया कि यार तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि 98 ग्राम HCl या आप ले सकते हो H2SO4 प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ये आ गया आपके पास। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। किसी ने पूछा आपसे क्या इसमें सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। अच्छा, लड़के के दिमाग में एक बात है ना, बच्चे के दिमाग में एक बात है कि यार जो कम अमाउंट में है वो हमारा कैसा हो गया, सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। कम अमाउंट में कौन है, वाटर है, तो क्या वाटर सॉल्यूट होगा, यहां पे नहीं होगा। अच्छा, कैसे पता करेंगे फिर, हमेशा अमाउंट को मोल से कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर कर लो, मोल्स। यहां पे भी अमाउंट को किससे, मोल्स। हाई मोल्स है तो सॉल्वेंट और लो मोल्स है तो क्या, सॉल्यूट। अब आपने कहा यहां पे चेक कराइए, तो हमने कह दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है बेटा इसका, 98। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 16 इंटू 4 कितना, 64। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यानी H2SO4 का मोल कितना हुआ, 1 मोल। ठीक है, H2SO4 का मोल क्या हो जाएगा, 1। और फिर जब आप वाटर का मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 18। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 18 3 जा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 3 मोल। पक्का, कोई बढ़ तो नहीं। तो अभी आपको क्या लगा कि यार इसका 1 मोल है, इसका क्या है, 3 मोल है। इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी, फिर भी मैंने सोचा कि इसको ऐड कर देते हैं। आप एक बार रिमाइंड जरूर करोगे। जिसका अमाउंट कम है वो क्या है, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट।
ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आगे क्या, मास परसेंटेज निकालना था, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हुआ, मास एब्सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना मास परसेंटेज के, वो W बाई W टाइप के होते हैं, वेट बाई वेट टाइप के, ठीक है। अब वेट बाई वेट का क्वेश्चन कैसे बनता है, नोट कर लिया ना, इसको मिटा दे। वेट बाई वेट का क्वेश्चन कैसे बनता है, जरा ये देखो, वेट बाई वेट का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज करो आपको मिल गया, एक आया कि 3% बाई वेट, ठीक है, या 3% बाई मास बोल दिया, और 3% बाई मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3% बाई मास, परसेंट का मतलब तो 100 लेके चले, इसका मतलब हुआ इट मीन्स 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ किसके बेटे, सॉल्यूशन। 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ किसके, सॉल्यूशन, ठीक है। 3% बाई वेट का मतलब क्या हुआ, 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने इसको बोल दिया, अचानक से आपसे कोई कहता है यार 68% HNO3 बाई मास, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ 68 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम वाटर। कोई दिक्कत तो ना है, मास परसेंटेज का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तुम्हारे पास बात आई, आइए इसकी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे तुमसे बोल दिया, तुमसे बोला है, मिटा दे, नोट कर लो, न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, मान लो तुम्हें पहला क्वेश्चन मिल गया, फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इफ 5 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको निकालना है किसका मास परसेंटेज, ग्लूकोज का। आप 100 चेंज कर लेते, 250 दे दिया, मान दे दिया 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपसे बोला फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन को ध्यान देखना, बहुत ध्यान से देखना, गलती हो जाती है बच्चों से। गलती क्या होती है कि यार हम लेके चले आंसर में क्या बात करेंगे कि यार मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। यहां पे ध्यान देने की बात है कि मास परसेंटेज तो आपको कितना दिया है, 5 दिया ना बेटा, और मास ऑफ सॉल्यूशन में जानते हो बच्चे क्या रख के चले आते हैं, 250 रख के चले आते हैं। लेकिन ये 250 क्या है, 250 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका मतलब सॉल्वेंट है। हमको सॉल्यूशन ना पता है अभी, तो सॉल्यूशन पता कर लेंगे। मैंने आपको बताया है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हो जाएगा 250 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटे, 100। कोई दिक्कत तो ना है। अभी आप सॉल्व करोगे, 5/2, 5 इंटू क्या 100, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये हुआ 51 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। 100 डिवाइडेड बाई 51, 1 टाइम जाएगा, 51 आएगा, 49 बचा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना हुआ, 55 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व कर दो, ये कितना बचा 1, ये कितना हो जाएगा बेटे 3। कोई टेंशन तो ना है, 31 हो गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कितने बाय टाइम, 6 टाइम, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि मास परसेंटेज कितना आएगा डिवाइड करने पे, 1.96% बाई मास। ठीक है ना, परसेंट बाई मास। कोई दिक्कत तो ना है, आ जाएगा। मास परसेंटेज आपको निकालना था
कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला एक जगह गलती हो सकती है, जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या कर दोगे, 250 रख दोगे। 250 ग्राम ऑफ वाटर बोला है। अगर आपसे बोलता कि 250 आपसे बोल देता कि यार आपको मिल गया कि 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तब तो कोई दिक्कत ही ना थी। हमको क्या बोला, 250 ग्राम ऑफ वाटर बोला है। वाटर बोला है तो हमें पता है कि जब हम मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बेटे नोट करिए इसको। नोट कर रहे हैं, चले एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ शुगर if 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, 20 ग्राम ऑफ, if 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन कितने में बेटे, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोग इस पे चलेंगे तो यहां पे क्या बात करनी है हमको, यहां पे बात ही कर लेनी कि यार फिर से वही कॉन्सेप्ट, आंसर देने चले, फिर से वही कॉन्सेप्ट, मास परसेंट ऑफ किसका, शुगर, मतलब सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, मास ऑफ शुगर कितना हुआ बच्चे आपके पास, 20। मास ऑफ सॉल्यूशन अब की बार दे रखा है 20 प्लस नहीं करना है, ध्यान देना इसको, 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व हो जाएगा ना, 500 को इससे कैंसिल ये हो गया, 5 4 जा क्या हो गया 20, यानी कि 4% बाई मास आ जाएगा। कोई दिक्कत तो ना है, 4% बाई मास, यहां तक कोई टेंशन नहीं बच्चे, कर लेंगे। नोट करिए, 4% बाई मास, मास परसेंटेज आपको निकाल के देना था। ठीक है, आ जाओ चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में थर्ड टाइप लेके चले। एक पहला टाइप क्या मिला, पहला टाइप क्या मिला आपको, जब आपके पास सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूशन रखते समय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देना, पहली बात। दूसरा टाइप मैंने आपको दे दिया, सॉल्यूशन में ऑलरेडी डिसॉल्व कर रहा है 500 ग्राम में, आपने वैल्यू पुट कर दिया है, आपको सीधे आंसर मिल गया। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भाई, क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम of NaCl dissolve in 100 ml of water, 100 ml of water, find out 5 ग्राम of NaCl dissolve in 100 ml of solution कर लेते हैं। फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ NaCl, और आपको गिवन है बेटा, गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। पक्का, क्या हो गया कि 5 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखो, इधर आप आंसर करने चल रहे हो, आपने तुरंत बोल दिया कि मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है, NaCl। ठीक है, NaCl का मास परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या बोल दिया कि भैया हम लोग तुरंत क्या करेंगे, मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पक्का बेटा, ध्यान से देखना टाइप में। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि यार मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर दें। पूरे क्वेश्चन को देखा, कहीं भी मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता हमको, ठीक है, लेकिन हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है ना।
तो ऐसी कंडीशन पे क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन पे बोलेंगे कि यार मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25. पक्का, ये 100 क्या है, ml है, ये 1.25 ग्राम पर ml है, ml से ml क्या हो गया, कैंसिल, आपने सॉल्व किया 125 ग्राम आ गया. कोई टेंशन ना है बेटे, कोई दिक्कत नहीं. जब आपके पास 125 ग्राम आ गया ये, देन आफ्टर आपने तुमने बोल दिया कि इसका मतलब यार मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मूला ऊपर लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100. सोल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम ऑफ NaCl. ऊपर देखो, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर हुज डेंसिटी इज दिस. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 125 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, 100. 5 2 10, 5 5 25, 25 4 100 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, 4% बाई मास, 4% बाई मास. कोई दिक्कत नहीं है, पक्का नोट करेंगे, जल्दी नोट करें न्यूमेरिकल. हो जाएगा. इसी टाइप में एक आखिरी टाइप देख लेते हैं हम लोग. न्यूमेरिकल समझ आ रहे ना. एक कैसा दिया, जब आपको कंफ्यूज करने के लिए सॉल्वेंट दे देगा तो आप परेशान नहीं होगे, आप सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करके तब सॉल्यूशन सॉल्व करोगे. एक तो सीधा सीधा आएगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा, रख के पुट करोगे. एक आपको दे देगा, डेंसिटी भी दे देगा, इसका एप्लीकेशन सीखना बहुत जरूरी है. डेंसिटी दे देगा और वॉल्यूम दे देगा, तब आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके. 3 कॉन्सेप्ट हो गए. चौथा आपसे पूछ सकता है, फोर्थ आपसे पूछ सकता है, बता दें इसको, थोड़ा सा चेंज करेंगे न्यूमेरिकल में, बहुत थोड़ा सा. फोर्थ आपसे पूछ सकता है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, नॉट 10 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन चेंज कर, आपसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट वेट ऑफ NaCl present in a solution which is 10% weight by weight and volume of solution is 100 ml. पक्का बेटा, आपको गिवन है, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम पर ml आपको दे रखा है. ठीक है. अब आप जब इसको लगाने चल रहे हो तो आपके पास कॉन्सेप्ट आया. क्या आया कॉन्सेप्ट, कि भैया हमारे पास अब की बार वेट निकालना है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट निकालना है. अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ था, अब की बार मास ऑफ सोल्यूट निकालना है. पक्का ना. और मास परसेंटेज दिया है 10%. अभी तक मास परसेंट निकालते थे, अब की बार दे रखा है. तो जब इसका आंसर लिखने चले तो क्या आया, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 10. ठीक है ना. अब आपने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ml है. पक्का ना. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1.25 ग्राम पर ml है. कोई दिक्कत नहीं आता. तो अगर कॉन्सेप्ट है तो एक बात पता चल गई कि इन दोनों को पकड़ के लाओ, मास आप क्या निकाल दो, सॉल्यूशन निकाल दो. कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. पक्का. वैल्यू पुट कर दो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वैल्यू पुट कर दो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 125 ग्राम आ गया. मुझे लगता है क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हो. ठीक है. जब 125 ग्राम आ गया है
तो तुरंत हमने बोला कि यार इसका मतलब मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास परसेंटेज कितना दिया है आपको 10 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बच्चे x मान लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 125 है मल्टीप्लाइड बाय 100। देन 10 से 0 कैंसिल हुआ इसका, पक्का 10 बचा, इसको इससे डिवाइड कर दिए, क्या बचा 12.5। तो x इज इक्वल टू प्यार से बोलो 12.5 ग्राम आ जाएगा, पक्का। ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे थे, अच्छी प्रॉब्लम है। बस इसके बाद आप प्रॉब्लम एज्यूम करो, इससे अच्छी किताबों में आप ढूंढ नहीं पाओगे, प्रॉब्लम बहुत कम ही दिए रहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास हर टाइप आ गया। सॉल्वेंट दिया है तो सोल्यूट ऐड करके निकालेंगे, सीधे दे रखा कोई मतलब ही ना है। डेंसिटी और वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो आपके सामने है, ठीक। मास परसेंटेज दिया है तो मास कैसे निकालेंगे बता दिया, चारों टाइप हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये तो बात हो रही थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मास परसेंटेज। दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट लेके चलते हैं बेटे। सेकंड कंसंट्रेशन यूनिट में जब हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या बात आ रही है कि यार वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल बहुत रेयर आते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो पढ़ ही सकते, आ तो सकते ही है, रेयर आते हैं वो अलग बात है। दूसरा टाइप ले लिया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, हमको निकाल के देना है, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। हमसे किसी ने बोल दिया 15% बाई वॉल्यूम, 15% बाई वॉल्यूम। जैसे बोला 15% बाई वॉल्यूम, तुरंत एक बात बोलेंगे, मतलब 15 ml सॉल्यूट है इन 100 ml सॉल्यूशन में। 15 ml सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, ध्यान देना बिल्कुल। बाई वॉल्यूम बोला 15 ml सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मूला और निकाल दे, देयरफॉर वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, पक्का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। देन अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया। हमारे पास न्यूमेरिकल ये आ गया है कि जब हम न्यूमेरिकल लगाने चल रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आ गया कि 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 500 ml of solution. 20 ml of HCl present in 500 ml of solution. Find out volume percentage of किसका बेटा? HCl। मुझे लगता है निकल गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही ना है। तुरंत आपने बोल दिया, तुरंत आपने आंसर बता दिया कि यार वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू किसका? वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब तुरंत आप बोल दोगे, इसका मतलब हो गया 4% बाई वॉल्यूम, 4% बाई वॉल्यूम। कोई टेंशन तो नहीं, रेयर न्यूमेरिकल होते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, मिटाए बेटा इसको। चलिए, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W बाई V। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास है, ठीक है। और हम इसी को कह सकते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया?
ऐसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जैसे बोल दिए 10% W/V, 10% W/V मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन, दिखाई दे रहा है ना सबको, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन कितने बेटे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ किसके, सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या दिया आपको, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 100 ग्राम आपका क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की बात आ रही हमारे पास कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने बोल दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, आपने बोला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पक्का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब चलते हैं, इसको लेके चलते, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो एक आपने सीख लिया वेट बाय वेट परसेंटेज, दोनों ग्राम में थे, सॉल्यूट भी और कौन सा, सॉल्यूशन भी। एक आपने देख लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों ही ml में थे, कौन कौन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। और तीसरा आपके पास कंटेंट आ रहा है जिसको हम लोगों ने बोल दिया है वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब सॉल्यूट हमारा ग्राम में है, सॉल्यूट हमारा ग्राम में है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा किस में है, ml स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आएगा बच्चे, न्यूमेरिकल आ गया बेटा, चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम। फाइंड आउट weight of glucose if density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। पक्का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे दिया, पहला ही कंडीशन आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे दिया। आपसे बोला है कि फाइंड आउट वेट ऑफ ग्लूकोज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, पक्का है, बड़ा आसान सा है। आपने सबसे पहले जब इसका आंसर निकालना शुरू किया तो आपने बोला कि यार वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक, डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी कितनी है, 1.5 ग्राम पर ml है। ओके, आपसे बोला क्या है, वेट ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मान लो इसको बोल दिया x ग्राम है, कितना है, x ग्राम। तो यहां से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 10% वेट बाय वॉल्यूम मींस, अगर हम 10% वेट बाय वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो 10% वेट बाय वॉल्यूम मींस क्या आ जाएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज हमारा कितने में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। मुझे लगता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा चुका हूं, अब आप प्रॉब्लम तो पहुंच चुके हो। सॉल्यूट 10 ग्राम है, प्रेजेंट है 100 ml आप सॉल्यूशन में, बात समझ में आई। तो हम लोग डेंसिटी कितना दे रखा है हमको, 1.5 दे रखा है ना। तुरंत हम एक बात कर लेते हैं, तुरंत एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या वेट बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आ गया तो हमसे पूछा था वेट निकालने के लिए, अब तो फाइंड आउट कर लोगे, कोई टेंशन तो ना है। नोट करिए इसको,
ठीक है, हो जाएगा बेटा। न्यूमेरिकल की में बात समझ में आ रही, मैं कुछ घुमाने वाला हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। 10% वेट बाय वेट है, फाइंड आउट द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। अभी लड़के ने बोला कि यार कर क्या रहे हैं भाई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल है, तो हमें तो वैसे ही पता चल गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज किसने में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, यानी ग्लूकोज का वेट कितना है 10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। लेकिन मैं घुमाना क्या चाह रहा हूं, अभी इसी क्वेश्चन को मैंने कह दिया कि फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इफ डेंसिटी इज दिस। अब क्या करोगे, तो अब काम आएगी बात कि भैया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 10 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% वेट बाय वॉल्यूम मींस 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमको 10 ग्राम ग्लूकोज पता चल गया, मतलब मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया। अगर हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अब की बार क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ किसका बेटा, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ किसका, ग्लूकोज का। बहुत ध्यान से देखना, मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली आपसे। आपको सीधा क्वेश्चन दिया 10% वेट बाय वेट फाइंड आउट द वेट ऑफ ग्लूकोज, आपने कहा कुछ नहीं है यार, वहीं से मार दो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, हो गया आंसर। लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन को, घुमा दिया इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, आपको दे रखा है फाइंड आउट द वेट बाय वेट परसेंटेज। समझदार बच्चा तुरंत पकड़ेगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज पता चल गया है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहां से चलते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू क्या बेटे, डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको 100 ml, डेंसिटी कितनी है 1.5, सॉल्व करेंगे तो 150 ग्राम आ जाएगा, पक्का ना, क्योंकि ये ml में है और ये ग्राम पर ml में है, तो ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना, 1.50 हो जाएगा। अभी बात समझ में अगर आ गई हो तो अब ना सॉल्व करूं, वैल्यू खाली बता दूं कि भैया वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूट अपॉन मास ऑफ किसका बेटा, सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। सोल्यूट में क्या रखोगे 10, सॉल्यूशन में क्या रखोगे 150, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करोगे आंसर बताओ। सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। नोट कर लेंगे इसको, नोट करिए। अगला न्यूमेरिकल देखे, हो जाएगा ना, अब ये प्रॉब्लम समझ में आ रही बेटे। अगला न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते, आता है आप लोगों को, अब आ ही जाएगा। देखो न्यूमेरिकल लगाओ भाई, लगभग सारे टाइप कवर कर दे रहा हूं। मान लो तुमसे किसी ने कह दिया, थर्ड कंटेंट तुमसे किसी ने बोल दिया कि यार आपको निकालना है, क्वेश्चन दे दिया उसने कि फाइंड आउट, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ cane sugar and water required to prepare 250 gram solution containing 25% by weight cane sugar solution, ठीक है ना। सॉल्यूशन में केन शुगर आपके पास कितना है 25% बाय वेट है, ठीक है ना, केन शुगर इन सॉल्यूशन। ओके भाई, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। फाइंड आउट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन containing 20% by weight of cane sugar, 20% by weight of cane sugar in solution। तो दिमाग में एक बात आती है कि परसेंटेज दे रखा है हमको, तुरंत एक बात किया, सॉल्यूशन लेके चले इसका, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट यानी कि केन शुगर है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है बेटा
मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, मास ऑफ केन शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास परसेंटेज कितना दिया है 25। मास ऑफ केन शुगर मान लो x है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ऊपर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है बच्चे 100 है। ठीक है ना। अभी मुझे लगता है सॉल्व हो गया है, 0 से 0 कट जाएगा, मार दिया। 25 5 जो कितना हुआ 625 इज इक्वल टू x इंटू क्या 10, x इंटू क्या 10, तो x इज इक्वल टू 62.5 ग्राम आ जाएगा। x इज इक्वल टू 62.5 ग्राम। x क्या है, x है तुम्हारे पास वेट ऑफ केन शुगर। बोलो हाँ, सोल्यूट है तो मास ऑफ वाटर आ गया कि नहीं आ गया, मैं बताऊंगा, तुम बताओगे, तुम बताओगे कि यार इसका मतलब 250 ग्राम सॉल्यूशन है, 62.5 ग्राम केन शुगर है, तो वाटर का मास अपने आप आ जाएगा। पक्का है ना, क्लियर है। तो आपने दूसरे पार्ट पे क्या बोल दिया कि यार मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ केन शुगर। पक्का। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कितना हुआ 250 है, माइनस मास ऑफ केन शुगर का मतलब क्या हुआ बेटा, केन शुगर का मास कितना आ गया 62.5, माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे पक्का। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। देखो लॉकडाउन का पीरियड है ना, सबसे ज्यादा नेसेसरी कि आप पढ़ाई करते रहो, सबसे ज्यादा, और बहुत सारी फालतू की चीजों पे फोकस करने के बजाय हम घर पे रह के इतनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लेवल तक का सारा न्यूमेरिकल पहुंचा सकूं। इधर कुछ बिजी था इसलिए कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, लेकिन अब कंटिन्यू रहूंगा। आपकी जो मर्जी, मैंने बोल रखा है आप वीडियो को देखिए, आंसर जो मैं दे रहा हूं आप उसको कमेंट कर दो, और आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। कांटेक्ट नंबर मेरे किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, दोनों की प्लेलिस्ट में आप कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, इसको देख लिया पक्का ना। इसके बाद आइए एक टॉपिक और लेके चलते हैं, दैट इज पीपीएम। पीपीएम का मतलब वो पार्ट्स पर मिलियन। ओके चले, द नेक्स्ट टॉपिक इज पीपीएम। पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, है ना, बड़ा पॉपुलर सा टॉपिक है ना बच्चे। आइए देखते हैं अगला कंटेंट आया, अगला टॉपिक आ गया हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम। अच्छा, मिलियन का मतलब कितना होता है 10 की पावर 6 मिलियन, 10 लाख, है ना। हाँ यार, अगर इस लॉकडाउन में अगर 10 लाख रुपए जो है मिल जाए भाई, ठीक है, 6 महीने लॉकडाउन और सबके घर में 10-10 लाख आ जाए, है ना। मोदी जी ने 15 कहा था, 10 ही दे दे, अच्छा लगेगा। चलिए आइए पीपीएम की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। पीपीएम का मतलब मिलियन में मैंने आपको बोला बेटा 10 की पावर 6 हुआ, 10 लाख हो गया। अभी आप एक बात समझ लो, जब आप पीपीएम में चलते हो ना, तो पीपीएम कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू क्या बात आ जाएगी, आपने बोल दिया मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम भी हो सकता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर क्या 6। जहां पे मैंने मास बोला है यहां पे वॉल्यूम भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, ध्यान देना इस चीज को बच्चे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको अपनी तरीके से कह सकते हैं, और पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, जिसमें हो, मास में हो, वॉल्यूम में हो, कुछ भी हो, अपॉन टोटल पार्ट ऑफ किसका सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 6। पक्का है। जैसे आपने सपोज करो, हमारे पास सबसे पहले बात है कि यार पीपीएम को यूटिलाइज कहां पे करेंगे, स्मॉलर कंसंट्रेशन रेंज पे है, तो आपने बोला कि दिस इज यूजफुल टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड
एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जरूरी बात है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने में यूज है। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन स्पेलिंग सही कर लो। अभी आपके पास बात आते हैं, फॉर्मूला आपके सामने, पीपीएम का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। आप एक बात बोलोगे, सपोज कर लो आपसे बोला कि 10 ppm ऑफ SO2 बाई वॉल्यूम इन एयर। इन एयर मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स 10 ml ऑफ SO2 इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर। ध्यान देना इस पे, 10 ppm ऑफ SO2 बाई वॉल्यूम इन एयर का मतलब क्या हुआ, आपके पास ppm बोला है, पार्ट्स पर मिलियन बोला है, मतलब 10 ml ऑफ SO2 इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर। कोई टेंशन तो नहीं आता, 10 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर। ठीक है, ये मतलब हुआ आपके पास ppm का जब आप इसको निकालने चलोगे। अच्छा सपोज करो आपको एक न्यूमेरिकल मिलता है, सपोज करो एक न्यूमेरिकल मिलता है, क्या न्यूमेरिकल मिल रहा है, मिटा इसको, फाइंड आउट। सपोज करो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन हो गया क्या, 4 into 10 to the power minus 4 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपसे बोला फाइंड आउट ppm कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको निकाल के देना है। ppm में कंसेंट्रेशन आपको पता करना है। तो आपने बोल दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यार नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू क्या हुआ, कैसे लेके चलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 6। सॉल्यूट का मास CaCO3 का मास कितना है आपके पास, 4 into 10 to the power minus 4। देन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना बेटे, 100 दे रखा है, पक्का है ना, इनटू 10 की पावर 6, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोल रखा है 4 into 10 to power minus 4 अपॉन 100 हो गया, इंटू 10 का पावर क्या बेटा 6। सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, 4 into 10 to power minus 6 इंटू 10 का पावर 6 इज इक्वल टू 4 ग्राम। ठीक है ना, किस में जाएगा ये, जब आप इसको लेके चलोगे तो आप इसको बोलोगे ppm में, तब ये आ जाएगा 4 ppm, मतलब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। कोई टेंशन तो ना है, पक्का ना। जब आप इसको लेके चलोगे, इसका पूरा कंसंट्रेशन हुआ, तो जहां पे आपने बोला 4 ppm, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि यार 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ किसके बेटे, वाटर सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का नोट कर लीजिए इसको। ओके क्लास, एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब हम लोग ppm की बात कर लेते ना, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यार ppb क्या होता है। कभी न्यूमेरिकल नहीं आता इसका, बहुत रेयर है, बस आप जानते रहो ppb पार्ट्स पर बिलियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले, ppb, और बिलियन का मतलब होता है बिलियन का 10 to the power 9। मिलियन मतलब क्या हुआ बेटे, 10 to the power 6। बिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 to the power 9। ओके, तो आपने तुरंत बोल दिया कि यार ppb क्या हो जाएगा, ppb क्या हो जाएगा, यहां से आपने बोल दिया नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, यानी वही जो तुम सोच रहे हो मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ किसका, सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। 6 रहेगा तो मिलियन और 9 रहेगा तो बिलियन। बिलियन के न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे आपको, मिलियन के ही मिलेंगे। और सारे न्यूमेरिकल आप लोग कंटिन्यू करना, कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट में जरूर डालिए। अगर कहीं पे भी बच्चे मैं कुछ चीज़ें लैक करता हूं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करोगे। मैंने बोला ना कि आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है, आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे।
प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, छोटी मोटी गलतियां भी हो सकता है हो जाए, कंटेंट में गलती नहीं होगी, हाँ कभी कहीं का साइन कहीं लैंग्वेज में दिक्कत हो जाए तो उसके लिए सॉरी है, हमेशा से बोलता रहूँ। और आप जरूर उसको सजेस्ट करिए, आपका सजेशन ही हमारा इंप्रूवमेंट होगा। अगला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना है अगले टॉपिक में मोल फ्रैक्शन, अगले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन, और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी पे, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को, खुश रहिए, नमस्कार।